विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ। चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा बरकरार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेकर आया सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक। जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निष्कर्ष और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना, 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस मामले में चर्चा करना चाहते हैं, किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। मोदी सरकार जिसके लिए जानी जाती है, एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में वही हुआ। माननीय सदस्य, माइक चालू है। विपक्ष हंगामा काटता रह गया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विपक्षी सांसद चीखते चिल्लाते रह गए और मोदी सरकार जिस तेजी से तीनों कृषि कानून लेकर आई थी, उतनी ही तेजी से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करके भी चलती बनी। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में, खंड 2 और 3 विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। आप माहौल को ठीक कीजिए, मैं मना कर रहा हूँ कि चर्चा करने को। महज 4 मिनट के भीतर लोकसभा में कृषि कानून वापस बिल पास हो गया और राज्यसभा में भी कृषि कानून वापस बिल को पास करने में चंद मिनट ही लगे। विपक्ष शोर मचाता रह गया और ध्वनि मत से आए कृषि कानून बिल ध्वनि मत से चले भी गए। न कृषि बिल लाने के वक्त संसद में चर्चा हुई, न कृषि बिल वापस होने पर संसद में चर्चा हुई। अब सरकार का यही तरीका विपक्ष को चुभ रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर हमला बोल रही हैं। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। जब कानून लागू किए थे, कोई किसान देश का नहीं चाहता था कानून लागू हो, और आखिरकार अचानक सरकार ने ये फैसला लिया है, तो कम से कम बहस तो हो लोकसभा में। तो आपने डिस्कशन लगाया 2-2 घंटे का, तो इसमें लगाने की क्या तकलीफ है? हाँ, यकीनन आप पे हम सवाल करते, आपसे पूछते, आपको आईना दिखाते, आपको 750 किसानों की मौत का जिक्र करते, एमएसपी का डिमांड करते, मगर आप तो डिस्कशन नहीं चाहते, आप तो भाग गए। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करके सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री के इस ऐलान को विपक्ष ने सरकार की हार मानी और ये भी कहा कि आखिरकार किसानों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया और 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल भी पास हो गया। लेकिन विपक्ष जो चाहता था वो नहीं हो पाया। जी हां, विपक्ष की ही हसरत थी कि वो कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार को घेरे, सवाल करे कि ये तीनों कृषि कानून बने ही क्यों थे और क्यों वापस ले लिए गए। हम आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। साथ ही ये अपील की गई थी कि सदन में सवाल भी हो और शांति भी हो। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। लेकिन कृषि कानून वापसी बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। संसद में इसे लेकर सवाल भी उठे, लेकिन शांति दोनों सदनों में नजर नहीं आई। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा को राजी नहीं है और सरकार कह रही है कि विपक्ष ने पहले ही दिन संसद की शांति भंग कर दी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल तक पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष समझाते रहे, कार्यवाही चलती रही। जाओ,
आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। और नतीजा ये निकला कि कृषि कानून वापसी बिल को लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के 4 मिनट के भीतर पास कर दिया गया। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखें। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। विपक्षी नेताओं की एक सुर में मांग थी कि सरकार बिल पर चर्चा करे। राज्यसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि आगामी चुनावों में कृषि कानून के खिलाफ माहौल बन गया था। इस डर से सरकार ने कानून वापस लिया, लेकिन सरकार तर्क देती रही कि जब किसानों की मांग मान ली गई तो चर्चा क्यों। जब रिपील हुआ है, कानून रिपील हुआ है, बहुत बार इसका चर्चा नहीं हुआ है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आज इसको पारित करके राज्यसभा में भेजेंगे और सरकार किसी की विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है। 1 साल के बाद मैं अपने प्रधानमंत्री जी के भोलेपन का बड़ा कायल हूं कि वो कहते हैं कि हम किसानों को ये बिल समझाने में नाकाम रहे, और ये बात समझने में प्रधानमंत्री जी को 1 साल लग गया, और उनको समझ में तब आया जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। हम आपको बता दें कि 5 जून 2020 को सरकार ने 3 कृषि विधेयकों की घोषणा की। 14 सितंबर 2020 को 3 कृषि कानूनों के विधेयक संसद में लाए गए। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में तीनों कृषि कानून पास हुए। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में ध्वनिमत से तीनों कृषि कानूनों को पास कर दिया गया, और 29 नवंबर 2021 को लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानून वापस बिल पास। कुल मिलाकर 14 महीने 9 दिन में तीनों कृषि कानून आए और चले गए। लेकिन इस दरमियान किसानों ने सरकार के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन में किसान आज भी हुंकार भर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।